हेलो दोस्तों, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में दीक्षांत कार्यक्रम होने वाला है, जिसके लिए हम भव्य डोम, वाटरप्रूफ डोम यहाँ बनाएंगे। उसका स्ट्रक्चर का सामान आ गया है। कल सामान आया था और आज है 29 जून और सामान को पूरे मैदान में जगह देख के फैला दिए हैं। ये देखो, क्रेन से उठा रहे हैं डोम। देखिए, इतना हेवी स्ट्रक्चर है, पूरा डोम है और उसको ऐसा लगा रहे हैं। बिना क्रेन को तो लग नहीं पाएगा, धीरे धीरे करके उठा रहे हैं, चारों तरफ से सपोर्ट देके। कई बार ऐसा होता है कि आंधी तूफान से ऐसा डोम उड़ जाता है। पर ये काफ़ी सॉलिड स्ट्रक्चर बन रहा है। हम इसको अच्छे तरीके से फिक्स करेंगे ताकि ये हिले डुले भी ना। ये देखिए, रात का समय है, 29 जून, और पंडाल में काम करने वाले लड़के जहाँ टेंट डाल के रह रहे हैं, यहीं पे सांप भी निकल आया है। एक नागराज भी यहाँ, किंग कोबरा। देखिए, अगली तारीख 30 जून। यहाँ पैनल ख़राब हो गया है तो पैनल हमको बनाना पड़ेगा। उससे पहले इस नागराज को यहाँ से भगाना पड़ेगा। ये मैदान को काफ़ी अच्छे तरीके से हम बराबर किए थे, पर बारिश की वजह से यहाँ ये जो क्रेन चल रही हाइड्रा, उसके चक्के से एक रो काफ़ी डैमेज हो गया है। और क्रेन चलाना ज़रूरी भी है, इसलिए हम इस चीज़ से बच नहीं सकते। पंडाल लगाने के समय ही तेज़ बारिश हो गई तो ये मैदान हमारा गीला हो गया और क्रेन की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ हमें। इसको दोबारा हमें लेवल करना पड़ेगा। इसके ऊपर ही हम ग्रीन मैट या कारपेट वगैरह बिछाएंगे। देखिए, अभी 5 ट्रस खड़ा हुआ है, 5 और होना बाकी है। ये आने जाने का रास्ता है जो प्रशासनिक भवन से पंडाल को जोड़ेगी, और ये भी एक वाटरप्रूफ गैलरी बनेगा। इसका काम भी चल रहा है। देखिए, यहाँ भी नीचे हमने जीरा गिट्टी वगैरह डस्ट डाल के इसको बराबर किया है। यहाँ भी एक छोटी पुलिया हम लगाए हैं ताकि बारिश अगर तेज़ हो तो मैदान में पानी ना घुसे। देखिए, ऐसा ये इसको फिक्स करते हैं। काफ़ी लंबा रॉड डाल कर इसे फिक्स किया जाता है ज़मीन में, ताकि तेज़ आंधी तूफान में ये हिले भी ना। इसका खुद का वज़न इतना ज़्यादा है कि ये आसानी से हिलता डुलता भी नहीं है। देखिए, ऐसा हम इसको फिक्स कर देते हैं। तो अब बारी है स्टेज के ऊपर और पीछे ये ट्रस खड़ा करने की। तो इसके लिए ज़रूरी है कि क्रेन को हम पीछे के रास्ते से ही लाएं, और ड्रेनेज के लिए हम चारों तरफ नाली खोदे हैं, पर क्रेन के वहां पहुंचने के लिए उस नाली को थोड़ा सा पाटना ज़रूरी है। और हम जेसीबी मंगा के इस नाली को अभी बंद किए हैं, और पीछे से आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी कीचड़ हो गया है, और ऐसी परिस्थिति में काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम, देखिए, गाड़ी एक बार यहाँ फंस गई थी, पर गाड़ी को निकाल के यहाँ लेवल करके हम वापस इसको क्रेन के लिए रास्ता बनाए हैं, और इस नाली को दोबारा खोद देंगे ताकि पानी मैदान में ना भरे और यहाँ से आसानी से निकल जाए। ये 10वां ट्रस है स्ट्रक्चर का, और इसे हम फिक्स कर दे रहे हैं। आज है 1 जुलाई और कार्यक्रम में सिर्फ 4 दिन बाकी है। देखिए, पंडाल के अंदर आने जाने को जो रास्ता है उसमें कपड़ा बांध रहे हैं, और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। ऊपर तिरपाल तो लग चुका है। बारिश देखिए कितनी तेज़ हो रही है, और आसपास मैदान के पानी भर रहा है। तो इस पानी को निकालने का भी प्रबंध हमको करना पड़ेगा, क्योंकि कार्यक्रम के दिन अगर बहुत तेज़ बारिश हुई तो पानी पंडाल के अंदर घुसने लगेगा। हालांकि ये पूरे मैदान क्षेत्र को हम थोड़ा ऊपर उठाए हैं ज़मीन के लेवल से, लगभग 4 इंच ये ऊंचा है। नाली तो चारों तरफ बना रखे हैं, पर पॉसिबिलिटी ये रहती है कि अगर नाली वाली कहीं जाम हो जाए या
पानी ज़्यादा हो, बारिश ज़्यादा हो तो पानी हमारे पंडाल के अंदर घुसने लगेगा। तो नाली को एक बार और हम थोड़ा रिपेयर कर लेंगे, नाली की चौड़ाई बढ़ा देंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पानी भर रहा है तो इसके निकलने की भी व्यवस्था हम करेंगे। ये वो पैसेज है जिसमें से सब मेहमान आएंगे, शोभा यात्रा यहीं से आएगी मुख्य पंडाल में। ऊपर तिरपाल तो लग चुका है और आसपास का फिनिशिंग का काम भी जल्दी से कराना होगा। नाली देखिए, यहाँ से पानी आसानी से निकल जा रहा है। अभी रात के 10 बजे हैं और पंडाल के अंदर कपड़ा बांधने का काम चल रहा है। स्पीड अभी थोड़ी स्लो हो गई है बारिश की वजह से, पर समय से पहले हमको काम कराना ही पड़ेगा। भव्य वाटरप्रूफ डोम हम बनवा रहे हैं। चारों तरफ देखिए, अभी इसमें बहुत काम बाकी है, बहुत काम बाकी है। पंकज, ये भी हमारे अतिथि हैं, लगता है पंडाल व्यवस्था देखने आए हैं। कुछ खा के ही ये रात में टहलने निकला है, ऐसा लग रहा है। इसे हम जल्दी से वापस जाने बोलते हैं, फिर हम अपना काम शुरू करेंगे। यहाँ से हम पीछे से भी रास्ता एक बनाए हैं ताकि इमरजेंसी एग्ज़िट और महामहिम राज्यपाल यहीं से आ जा सके। और स्टेज के पीछे एक ग्रीन रूम और एक अस्थाई बाथरूम भी बनाएंगे, तो उसका भी वीडियो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। पंडाल में हम बहुत सारी एसी लगाएंगे ताकि उमस और गर्मी से राहत पा सकें। तो एसी तो आ गया है, अब ज़रूरत के हिसाब से इसको हम अंदर इंस्टॉल कराएंगे। लगभग 15 एसी अंदर लगाने की ज़रूरत है वर्तमान में। तो ये अजगर अपना धीरे धीरे जा रहा है। आज है 3 जुलाई और कार्यक्रम में सिर्फ 2 दिन बाकी है। देखिए ये सब एसी, साउंड सिस्टम, कूलर, सभी बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल आइटम्स पहुंच गए हैं पंडाल में और इसको जगह देख के हम इंस्टॉल कराएंगे। और जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लग रहे हैं उसके लोड के हिसाब से हमको जनरेटर की भी व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि सीएसईबी की लाइन पे हम लोड नहीं डाल सकते, क्योंकि सीएसईबी कभी भी फॉल्ट, कभी भी कुछ ट्रिपिंग आ जाती है। तो पंडाल की पूरी बिजली की व्यवस्था हम जनरेटर। ये एसी देखिए 8 टन का ये एसी है, लगभग 8300 वाट पावर कंजप्शन है इसका। और ऐसी हम 10 एसी लगाएंगे और स्टेज में 5 टावर एसी भी लगाएंगे। देखिए काफ़ी काम अभी बचा हुआ है। ये रहा हमारा गैलरी, चारों तरफ पर्दा लग चुका है और साइड में जो गिट्टियाँ दिख रही है इसको भी हम कवर करेंगे ताकि थोड़ी सुंदरता इस रास्ते की बनी रहे। प्रशासनिक भवन से हम पंडाल में प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए, अब ये स्टेज से डायरेक्ट सामने दिख रहा है तो इसको भी हम एक पर्दा लगाकर बंद करेंगे और यहाँ पे एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाएंगे ताकि स्टेज से सामने से जो लोग आ रहे हैं वो दिखाई ना दे। एसी को जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ रख चुके हैं। देखिए पंडाल के दोनों साइड 5 एसी इधर, 5 एसी उधर और स्टेज में 5 टावर एसी लगाए हैं। 4 टन क्षमता की है वो। चलिए स्टेज के ऊपर भी चढ़ते हैं। ये रहा सीढ़ी जिसमें हम स्टील की रेलिंग लगाए थे। पूरा टेंट वाले थोड़ा सा इसको डैमेज भी कर दिए हैं। ये रहा वो टावर, यहाँ बैठेंगे महामहिम राज्यपाल और माननीय सभी मुख्य अतिथिगण। स्टेज से देखिए ऐसा कुछ नज़ारा दिखेगा। अभी फिनिशिंग के बाद आपको और वीडियो दिखाएंगे। अब देखिए ये पर्दा हम लगा चुके हैं, एंट्री और एग्ज़िट सेपरेट कर चुके हैं। यहाँ से राइट से एंट्री करेंगे, शोभा यात्रा यहीं से जाएगी और एग्ज़िट पॉइंट लेफ्ट में रहेगा।
हाँ, फिर से बारिश शुरू हो गई है। इस बार काफ़ी तेज़ बारिश है और पंडाल के अंदर पानी घुसने लगा है, क्योंकि बारिश का पानी वो वाटरप्रूफ डोम से होते हुए जो नीचे गिर रहा है वही अंदर घुस रहा है डायरेक्ट। तो यहाँ भी हमें एक बैरियर लगाना पड़ेगा, अगर अंदर कीचड़ हो गया तो सूख पाना मुश्किल है। तो बहुत तेज़ी से बहुत जल्दी हमें इस पे काम करना होगा। ये देखिए, इतने भारी मात्रा में पानी पंडाल के अंदर घुस रहा है। ऊपर प्रशासनिक भवन के सामने से ये पानी होते हुए सीधे पंडाल में प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ हमें एक बैरियर लगाना होगा ताकि पानी अंदर ना घुसे। हालांकि जितना घुसना था वो तो यहाँ पानी घुस चुका है और 2 दिन के अंदर हमें इसे सूखा करना होगा। तो एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई, मान के चलिए कि कांड हो गया। ये देखिए, यही मेन रास्ता है आने जाने का और इसी में पानी भर गया है। अब इसे किसी भी तरह इसको अब सूखा करना होगा। देखिए, पंडाल के ऊपर से भी कई जगह पे लीकेज है, पानी टपक रहा है, तो इसको भी जल्दी ठीक कराएंगे। कल पूरा दिन तो इसकी साफ़ सफाई में ही लग जाएगा ऐसा लग रहा है। तो जितने लोग इसमें चलते जा रहे हैं उतना इसमें कीचड़ और फैलते जा रहा है। तो इस कीचड़ को साफ़ करना और सुखाना एक बड़ी चुनौती है। फिर भी हम इसको करेंगे कार्यक्रम से पहले। सोफ़ा कुर्सी सब लग चुका है, अब बारी है इसको अच्छे से साफ़ सफाई फिनिशिंग करने की। सभी कुर्सियों में पर्दा डालेंगे। एसी की टेस्टिंग अभी बाकी है, एसी वाला गायब है, बार बार फ़ोन कर रहे हैं, एसी वाला उठा नहीं रहा है। जनरेटर भी अभी तक नहीं आया है, जनरेटर आएगा फिर हम लोड टेस्ट करेंगे। आज है 4 जुलाई और फिर से भारी बारिश। आज है 5 जुलाई और देखिए, शासन प्रशासन की टीम, कलेक्टर महोदय भी आए हैं, वीसी साहब के साथ तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। और आज होना है रिहर्सल, पर तैयारी वैसी नहीं हो पाई है। रात का समय हो गया है, 5 जनरेटर हमारे आ गए हैं और 5 जनरेटर को सप्लाई देके हम अभी चालू करेंगे। फुल लोड टेस्ट अभी बाकी है, रात में ही ये सब करना पड़ेगा क्योंकि मेन कार्यक्रम हमारा कल है 6 तारीख को। इसमें अभी रेड कारपेट भी बिछाएंगे, अभी ये साफ़ सफाई किए हैं और देखिए साउंड सिस्टम वगैरह सब रेडी है। अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं, क्या क्या तैयारियां बाकी है, क्या हो गई है वो भी आप देख लीजिए। एसी की इंटरनल वायरिंग बहुत लेट में हुई, इसलिए हमको सप्लाई देने में दिक्कत हुआ। सभी सरकारी विभागों की टीम को बुला लिया गया था, पीडब्ल्यूडी, सीएसईबी, विद्युत सुरक्षा। देखिए, स्टेज का पीछे का नज़ारा है, यहाँ पे हम ग्रीन रूम बनाए हैं और अस्थायी बाथरूम बनाने का काम अभी भी जारी है क्योंकि प्रोटोकॉल अधिकारी बार बार आके बार बार अपनी प्लानिंग चेंज कर दे रहे थे। तो ये रहा प्लम्बिंग का काम, राकेश भैया और उनकी टीम काम में लगी है, रात का समय है। मेन गेट में स्वागत द्वार भी हम लगा चुके हैं और इसको अच्छे से फिक्स करके हम फिर चलेंगे अब अंदर। अब पैनल को जोड़ रहे हैं, मिलते हैं कल, बाय बाय। तो आज है 6 जुलाई, कार्यक्रम का मुख्य दिन है। पूरे मेहमान आ गए हैं, अंदर पंडाल में घुसे हैं और उनके अंदर जाते ही देखिए झमाझम तेज बारिश शुरू हो गई। जनरेटर से हम कंटिन्यू सप्लाई कर रहे हैं। तो ये अंदर का नज़ारा, ज्ञान प्राप्ति और प्रसार की अवहेलना न करना। यहाँ भी एक टेम्परेरी तंबू हम लगा दिए थे ताकि जो बिजली के अधिकारी आए हैं उनका सुविधा न हो। तो समारोह की पूरी कहानी मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। ये तो हो गई पंडाल की तैयारी और यांत्रिकी विभाग की तैयारी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।